क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है? क्या मेरा यूट्यूब से पैसा आने लगा है? बहुत सारी अर्निंग होने लगी है? क्या सच्चाई है? चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है? मैंने कितने दिन में ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था एंड कैसे कैसे मैंने ये सब किया, कैसे एक चैनल क्रिएट किया, ये सब मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे डीएम में सबसे ज्यादा ये मिल रहा था कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, क्या आपके यूट्यूब से पैसे आने लगे। मतलब सबको एक्साइटमेंट है कि एकदम से क्या चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं और क्या यूट्यूब ने पैसा देना शुरू कर दिया। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर। तो सभी के मन में ये सवाल है कि चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है एंड मैं भी ये चीज को मतलब एक्सपोज करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूट्यूब की एक जर्नी मैंने शुरू की थी। इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, वो था स्टडी रिलेटेड यूट्यूब चैनल। तो वो मैंने शुरू किया था 2024 में नहीं बल्कि 23 में। बहुत अच्छा चलाया मैंने उस चैनल को और उस पर मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। फिर मेरा मोटिवेशन बढ़ा तो मैंने और ज्यादा टेस्ट सीरीज बाय करी और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की और फिर मैंने उसको सॉल्व किया, उस पर अपलोड किया। और एक 3 घंटे की वीडियो बनाने में उस समय क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, फोन भी बहुत ही छोटा सा था, मतलब हैवी ड्यूटी फोन नहीं था, तो मेरे को 3 घंटे का वीडियो बनाने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लग जाता था। उसको एडिट करना एंड अपलोड करना ये सब, प्लस जो इंटरनेट स्पीड हमारे यहाँ की थी, तो इस हिसाब से बहुत टाइम लगता था। और चैनल में मैंने सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तकरीबन 1200-1300 सब्सक्राइबर मैंने एक महीने के भीतर ही गेन कर लिए थे और वॉच टाइम मेरा कंप्लीट ही होने वाला था। बट उसमें क्या हुआ, उसी दौरान मेरी शादी हो गई। अब शादी के तुरंत बाद से महीने 2 महीने तक तो उस चैनल को हम चला ही नहीं सके, या यूं कहें कि फिर हम खुद से भी लाइफ के एक अलग जोन में चले गए। तो हमने वो चैनल पे कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर दी। और जब ऐसा हुआ तो फिर वो जो मेरा वॉच टाइम था वो डिक्रीज होता चला गया बढ़ने की वजह। और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको दोबारा करूं, या फिर यूं कहें कि मैंने बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किया। कई मेरे जो कह सकते हैं सहपाठी थे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस चैनल के पीछे थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, पर मैं उसको फिर कर नहीं सकी कंटिन्यू, क्योंकि वो तो 3 घंटे का पेपर पहले मैं फिर मेरे को खुद को सॉल्व करना, उसके बाद रिसॉल्व कराना। और क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञाता तो हूँ नहीं, तो ऑब्वियसली पेपर सॉल्व कराने में बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, उसको रिचेक करना, उसके बाद फिर रिसॉल्व करना ऑन स्क्रीन, उसके बाद उसको एडिट करना एंड अपलोड करना। ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि शादी से पहले ही इंसान कर सकता है, शादी के बाद तो नहीं। फिर एक ऐसे माहौल में जहाँ आप फैमिली में तकरीबन 10-15 लोग हों और वहां आप एकदम से अपना सेटअप लगा के नहीं बैठ सकते। तो ये सारी चीजें थी और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने उस चैनल को वहीं का वहीं ड्रॉप कर दिया। मेरे जो इस चैनल की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो मैंने जो की है वो मैंने की है 18 या 19 नवंबर के समथिंग में। वो कैसे की कि दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरी कुछ फोन, मेरा एक मेमोरी कार्ड हाल ही में खो गया था उस टाइम पे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर जो और मेरी शादी के मेमोरी कार्ड्स हैं या फिर और भी जो चीजें हैं वो भी खो जाएंगी, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा लॉस यही माना जाता है। जैसे आपकी कोई डिवाइस खो गई, आपका कोई गैजेट्स खो गया, तो वो लॉस नहीं है, लॉस है उसके पीछे जो आपका डाटा गया वो सारा। और डाटा में सबसे जरूरी चीजें होती हैं हमारी फोटोज और हमारे मोमेंट्स जो हमने कैप्चर करे होते हैं। बहुत सारी यादें, ढेर सारी यादें। तो मैं बस उन्हीं चीजों से याद थी। उस मेमोरी कार्ड में मेरे मेरे फादर के साथ जो हम लोगों की लाइफ थी, बहुत सारे मोमेंट्स थे, मतलब वो सारा ही कुछ चला गया था। तो मैं बहुत ही टेंस थी। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन चीजों को, इन वीडियोस को हम यूट्यूब पर रिप्लेस कर दें। तो मैंने और उस टाइम पे चल रहा था कुछ 18-19 नवंबर था। तो क्योंकि मेरी शादी को 1 ईयर भी कंप्लीट होने वाला था, तो जैसे कि 19 तारीख को मेरी हल्दी हुई थी, तो मैंने 19 को पहला वीडियो अपनी हल्दी का डाला, फिर मेहंदी का वीडियो डाला। जब मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2000 व्यूज, 3000 व्यूज, मेरा मोटिवेशन बढ़ा। फिर मैंने वीडियो और भी डाले अपनी लाइफ से रिलेट, और जहां जहां भी मैंने ट्रेवल किया था वो सारे वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं ट्रेवलिंग के अभी तक। जितनी जितनी मैंने ट्रिप्स करी हैं, जितनी जगह पर मैं गई हूँ, कुछ वीडियो ही अपलोड हुए हैं। वो भी मैं करूंगी, जो बचे हुए हैं धीमे धीमे करूंगी जरूर। पर तो जो रिस्पॉन्स उसमें मिला, मैंने एक दिन अचानक से देखा, यूं ही एनालिटिक्स में चेक कर रही थी, तो उसमें देखा क्या कि मेरे जो 4000 वॉच आवर है वो कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे तकरीबन 3000 हो ही चुके हैं। तब मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिला, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे तो इस पे कंटिन्यू काम करना चाहिए। फिर मैंने उस पे वीडियो कंटिन्यू डालना शुरू किया, और ये बात थी तकरीबन जनवरी की। ठीक है, वीडियो डालना शुरू किया तो जब भी कोई वीडियो बनाती, अपलोड करती, एक वीडियो अपलोड हो जाता, लाइफ में कोई ना कोई दूसरा स्ट्रगल आ जाता। लाइक हमारी लाइफ, क्योंकि
मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर्स बहुत होते हैं, तो उस सब में मैं फिर से रह गई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। उसके बाद अप्रैल के बाद मैंने फिर से इसको शुरू करने की कोशिश की कि हम इस चीज को मेंटेन करें, कंटिन्यूटी को। और तब मैंने देखा कि 3000 जो आवर थे वॉच टाइम, वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम थे, कुछ 450 ही थे। तब जाके मैंने मेहनत की, जब 3000 हो चुके और एक दिन से अचानक से ईमेल मिला, मतलब वो हाफ पार्टनरशिप का जो होता है ना, मेंबरशिप का, तब मुझे थोड़ा और ज्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं अब तो करूंगी। अब वो जो शौकिया तौर पे शुरू किया था, वो अब पूरी तरह से मेरे लिए एक मतलब टास्क बन गया, एक गोल बन गया कि नहीं, मुझे 4000 वॉच टाइम पूरा करना है और 1000 सब्सक्राइबर। तो फिर मैं इस काम में जुट गई और मैंने लगातार वीडियो अपलोड किए, लगातार फिर भी नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है और अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, होने वाली है। तो ये मेंटेन करने के बाद जब मैं वीक में एक वीडियो अपलोड कर ही देती थी, 1 या 2, तो तब एकदम से जल्दी से 4000 वॉच टाइम कंप्लीट तो हो गया, लेकिन सब्सक्राइबर मैंने देखा कि वही कुछ 968 कुछ थे। तो मैंने अपडेट लगाया अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे कि मतलब 960 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ 40 की कमी है, आप लोग सब्सक्राइब करें। तो मैंने देखा कि जब आप इस तरह की चीज, इस तरह की बातें बताते हैं ना अपने मतलब सोसाइटी में या अपने लोगों को, या आपसे जुड़े जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका समाज है, उन सबको आप ये बताते हैं कि हम इस चीज के करीब पहुंचने वाले हैं, तब मैंने देखा कि वो लोग कैसे आपको नीचे ले जाते हैं। हुआ यूं था कि जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया कि सिर्फ 40 ही बकाया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे 1000 कंप्लीट करवाइए, तो मैंने देखा कि 24 घंटे बाद जो मेरे सब्सक्राइबर 960 थे, वो घट के 947 कुछ रह गए। तो मुझे बहुत हंसी आई पहले, फिर मैंने कहा नहीं, अब तो करना है, क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था उन्हें लगा हाय कहीं इसका धोखे से मोनेटाइज हो गया, तो कहीं इसके पास पैसा आने लग गया, तो पता नहीं क्या थिंकिंग होती है उन लोगों के भीतर कि ऐसा करने से शायद ये लड़की नीचे गिर जाएगी या कुछ। हालांकि तब तक भी मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं मैं बहुत ऊपर जाऊं या बहुत ऊपर उठ जाऊं, बस मैं ये कर रही थी तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि जब कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है तब आप लग जाते हैं फिर उसी काम में। मैं कहा नहीं, अब तो करना है। और फिर मैंने चारों तरफ हर जगह 2 से 3 दिन तक मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाए। तो मेरे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मेरे शुभचिंतक भी हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्होंने भी चीजों को शेयर किया और सब्सक्राइब करवाया। तो बहुत जल्दी मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। अब जब मैंने कंप्लीट कर लिए तो कुछ वही लोग हैं या नहीं है मैं नहीं कह सकती, पर सब लोग डीएम में मैसेज करे जा रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया, पैसा आने लग गया। कितना पैसा आता है एक वीडियो पे, कितना मिलता है, कॉपीराइट नहीं आता क्या? जो ऐसे वीडियो बनाती हो इनसे वाकई में पैसा मिलता है यूट्यूब से? अच्छा, ये वाला सवाल कि वाकई पैसा मिलता है, ये तो मुझे भी पता था कि यूट्यूब से पैसा आता है, अर्निंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, पर होता है ना एक हमारे गांव में कहावत है कि हमें तो तब चीजें समझ में आती है जब प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दें। क्योंकि हमने पहले भी एक चैनल चलाया था, बहुत अच्छे खासे लेवल पे चलाया हुआ था, तो और वो भी चैनल मेरा प्रीत एजुकेशन जॉन के नाम से था। तो तब दिखाई देती है चीजें जब सामने आ जाती। इस वाले चैनल पे जब चीजें मोनेटाइज हो गई, मुझे एक दिन से ईमेल आया कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हैं यूट्यूब के पार्टनर बनने के लिए। तो फिर मैंने उसमें चीजों को कंप्लीट किया। अब हुआ क्या, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस देख डाले कि कैसे सेटिंग्स करें, कैसे क्या करें, 2 सेटिंग ऑन कर लो एकदम से व्यूज बढ़ जाएंगे, ये सेटिंग ऑन कर लो एडसेंस आ जाएगा, ये कर लो वो कर लो, मतलब तमाम मैंने 2 या 3 दिन बर्बाद कर दिए इस सब में। फिर मुझे याद आया कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मेरे पास चैट जीपीटी है ना। मैं सारा कुछ उससे पूछा, कई कई जगह पे मुझे उसे स्क्रीनशॉट भी दिखाने पड़े, तो मैंने दिखाए। तो उसने मतलब चैट जीपीटी ने मुझे पूरा सॉल्यूशन दिया, और बिल्कुल इस तरह से कि मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे यकीन कर सकती थी। तो मैंने सब चैट जीपीटी की हेल्प से उसको कंप्लीट कर लिया, सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली और सारी वेरिफिकेशंस जो जो चाहिए थे वो मैंने कर दिए, और चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। आफ्टर मोनेटाइजेशन अभी भी एडसेंस आना बाकी था। तो सवाल ये था कि एडसेंस आने से पहले डॉलर आएगा या नहीं आएगा, और हमें तब यकीन होगा कि वाकई यूट्यूब से कमाई होती है। तो एक दिन मैंने देखा जो एक सेक्शन होता है उसमें रेवेन्यू पे ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि शायद ये यूट्यूब पॉलिसी का मतलब वॉयलेशन या ऐसा कुछ है, तो इस वजह से उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, पर हम ये बता देंगे कि मेरा पैसा आता है या नहीं आता है। तो उसमें क्या था, लिखा हुआ था, कुछ डॉलर लिखे हुए थे वहां पे। तब मुझे खुशी हुई क्योंकि ये शुरुआत बिल्कुल 1 से हुई थी, बिल्कुल 0 से। तो मुझे लग रहा था कि हाँ वाकई यार यूट्यूब से पैसा भी आता है।
देखे तो थे सबके वीडियो, सबको कमाते हुए भी देखा था, पर जब मेरे सामने आया तब खुद से लगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी, हाँ वाकई ये काम भी होता है। और ये हो चुका था लगभग आज हो गए हैं 20 दिन जब मैं वीडियो बना रही। तो मैंने इतना लेट क्यों किया? क्योंकि मैं इन्हीं सारी चीज़ों का इंतजार कर रही थी कि देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारे जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हैं, जो चीज़ें मैंने फिल करी हैं, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस किया है, इस सब प्रोसेस के बाद क्या होता है और कैसे कैसे चलती हैं चीज़ें, तो वो आपको एक राइट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए राइज हो गया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो इतना लेट आ रहा है। और सेकंड थिंग ये कि इतना लेट भी आ पा रहा है वीडियो, वो इसलिए कि लोगों ने मतलब बहुत हद कर दी मैसेज कर करके, क्या मोनेटाइज हो गया, पैसा आने लग गया, अब सही है, अब तो बहुत अच्छा, अब तो तुम माला माल, अब तो तुम्हारा पैसा ही पैसा। मतलब कई लोग तो शायद है इसी डर की वजह से मेरे वीडियोस में ही देखते होंगे कि कहीं इसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारा पैसा ना मिल जाए। खैर बहरहाल, जिनको अच्छा लगे वो देखो, और जिनको जरा सा भी अच्छा लगे वो लाइक भी करो, शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो। तो कंक्लूजन ये है कि चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और डॉलर भी बन रहे हैं। अब वो मेरे अकाउंट में आए या नहीं, वो अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं, वो वहां दिख रहे हैं। क्योंकि जब एक बार एडसेंस आ जाएगा ना, उसके बाद जब मैं एडसेंस उस पर वेरीफाई करूंगी, जब तब जाके उसमें जो भी है रेवेन्यू जो मतलब बना हुआ है, या जो एक क्राइटेरिया होता है कि $100 हो जाए उसके बाद ही आता है, तो जो कंप्लीट हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, बस मैं किनारे हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत करीब हूँ। और ये चीज वही बात है कि हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, आप बस आइडिया लगा सकते हैं कि हम $100 के बहुत करीब हैं। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो भी होगा आगे अकाउंट में आएगा, या पहले एडसेंस आएगा, या उसको वेरीफाई करना रहेगा, या फिर पर्सोना वेरिफिकेशन होगा, जो भी होगा तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ। और जहां तक अब मुझे जाके मतलब इतना मोटिवेशन मिल गया है कि मेरा जो पुराना चैनल है वो प्रीत एजुकेशन जोन नाम से है, और जो ये वाला चैनल है मेरा वो प्रीत जोन नाम से है। दोनों सिमिलर हैं, काफी सिमिलर हैं, क्योंकि एक को सर्च करते हैं तो दूसरा आ ही जाता है। तो अगर आप लोगों की डिमांड हुई किसी वनडे एग्जाम से रिलेट, हाँ ओनली वनडे एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा ना तो मैं अभी तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी पेपर गलत सलत सॉल्व करवाने से बेहतर है मैं सीधी सी बताती हूँ, मैं पहले खुद पेपर को सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं उसको रिसॉल्व किया करती थी आप लोगों के सामने। और मुझे भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो वनडे एग्जाम नहीं होगा वनडे एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबें छोड़े बहुत लंबा टाइम हो गया। तो जैसे यूपीएसआई वगैरह की या टेट सीटेट वगैरह की कोई वैकेंसी आ रही है, और अगर आप लोगों की हाई डिमांड हुई तो मैं उसकी टेस्ट सीरीज जरूर लेके आऊंगी। क्लास ला पाऊँ या नहीं ला पाऊँ, क्योंकि क्लास के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे एडिटिंग की जरूरत है, तो वो शायद अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बच्ची का टाइम बच्ची को देना है, उसके साथ अन्याय नहीं करना है, उसकी केयर में कोई वो नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी आप एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। तो मैंने खुद को भी वहां से बाहर निकाला है, और फिजिकली भी मैंने खुद को पूरी तरह से फिट कर लिया है। और ये जो मैंने खुद को फिट किया है, इंचेस लूज किए हैं, वेट लॉस जो किया है, मुझे उसको मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के लिए मुझे अभी खुद की भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, और ये सब करने के लिए मुझे वक्त भी चाहिए। तो क्लासेस तो नहीं, हाँ अगर हाई डिमांड होगी तो हम टेस्ट सीरीज जरूर लाएंगे, चाहे सीटेट से रिलेट हो, चाहे यूपी टेट से रिलेट हो, चाहे यूपीएसआई से, चाहे यूपीपी से। और बताएंगे कभी अपनी लाइफ के बारे में। अभी चैनल पे लोग पूछते हैं आप किस चीज की तैयारी करती हो, आप क्या क्या करती हो, और आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको व्लॉग्स वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, आपको सिर्फ स्टडी के वीडियो बनाने चाहिए। तो मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या मैं आगे करने वाली हूँ वो सब शेयर करूंगी मैं। मेरी एजुकेशन क्या है और लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स, मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है, बट जो भी किया है वो सब मैं शेयर करूंगी। अभी मैंने हाल ही में कुछ अपनी जो लेटेस्ट फोटोज हैं वो मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर भी बहुत सारे कमेंट ये आए, इतनी पतली कैसे हो गई, वापस से वेट को लूज कैसे किया, इंचेस को लूज कैसे किया, उस पर एक वीडियो मुझे बनाना है। मैंने कैसे मेरी वेट लॉस जर्नी का पूरा सीरीज आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। मेरी वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए, हमारी लाइफ के बारे में जानने के लिए, और जो हमारे डेली लाइफ के कुछ रूटीन्स और मोमेंट जो मैं शेयर करूंगी, उन सब के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको करना होगा मुझे सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बेल आइकन दबा के जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।